जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष महाशिवरात्रि का परम पावन त्योहार 11 मार्च दिन वीरवार को है। महाशिवरात्रि का परम मंगल उत्सव 11 मार्च दिन वीरवार को है। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का महात्म्य। ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या महात्म्य है, ओम नमः शिवाय मंत्र के जपने से भगवान की कृपा कैसे होती है, उस सारे महात्म्य की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्री शिव महापुराण में भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जो महात्म्य बताया गया है उसी को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो कृपया इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से ध्यान से सुने और शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें। तो इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र की महिमा के बारे में पता चलेगा। वैसे तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कभी भी करें मंगलकारी ही कहा गया है, लेकिन शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से इसका जाप करना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा और इसका महात्म्य। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय, बोल श्री शिव महापुराण की जय। श्री शिव महापुराण में भगवान श्री कृष्ण जी उपमन्यु से कहने लगे हैं कि हे सर्वज्ञ, हे महर्षिवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके श्री मुख से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के महात्म्य का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर उपमन्यु ने कहा है, हे प्रभु, हे देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, यद्यपि आप तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, आपसे कुछ बात छिपी नहीं है। भगवान शिव शंकर जी की महिमा और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा आपसे छिपी नहीं है, तथापि आप लोगों के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। हे प्रभु, ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप में इसकी महिमा को बता रहा हूँ। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। शिव भक्तों के मन में जो भी कामनाएं हो, ओम नमः शिवाय इस महामंत्र के जाप से, इस पंचाक्षर मंत्र के जाप से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे प्रभु, भगवान शिव शंकर ने स्वयं माता पार्वती जी के पूछने पर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन किया था, वही आप मुझसे सुन रहे हैं। इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य, लोगों के मन को प्रसन्न और निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला तथा परमेश्वर की प्राप्ति करवाने वाला है। इस पंचाक्षर मंत्र के जाप से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंत्र का मुख से सुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह मंत्र संसार सागर से छुड़ाने वाला है। जिस प्रकार माया अनादि काल से मनुष्य के पीछे पड़ी हुई है, ठीक उसी प्रकार से माया से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान हैं। भगवान शिव शंकर जी का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सभी पदार्थ मिल जाते हैं, उसको चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थों की सिद्धि इस ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने से हो जाती है। ओम नमः शिवाय यह जो पंचाक्षर मंत्र है, यही शिव वाक्य है, यही शिव ज्ञान है और यही परम पद है। जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं उनके लिए ओम नमः शिवाय ये मंत्र सर्वस्व कहा गया है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह मंत्र सदा प्रतिष्ठित है, उसे और मंत्रों और अनेक शास्त्रों से
क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप श्रद्धा भावना से दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और उसने सभी शुभ कर्म कर लिए हैं, सभी शुभ कर्मों का अनुष्ठान उसके द्वारा संपन्न हो गया है। जिसके जीवन में भगवान शिव की भक्ति है, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसी का जीवन सफल है। जिसकी जीवा पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप सदा चलता रहता है। जिस मनुष्य ने अपने पिछले जन्मों में अनेक पाप कर्म किए हों और इस जन्म में भी जिसने पाप कर्म किए हों, लेकिन अगर वो इस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप पूरी श्रद्धा भावना से करता है तो भगवान शिव उसके सभी पापों की राशि को जला देते हैं, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको भगवान शिव की कृपा मिलती है। देवी पार्वती जी के द्वारा पूछे जाने पर त्रिशूलधारी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने सभी मनुष्यों और विशेष रूप से शिव भक्तों के हित के लिए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के महात्म्य का, इसकी महिमा का वर्णन किया था। जो मनुष्य श्रद्धा भावना से संयुक्त होकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सदा जाप करते हैं, उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन जो भक्त इसका बड़े प्रेम श्रद्धा भाव से जाप करते हैं, उनको तो भगवान शिव सदा सुलभ है, उनके ऊपर तो भगवान गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा बनी रहती है। इतनी कथा सुनाने के पश्चात उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, आपने ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा का वर्णन मुझसे पूछा था, सो मैंने आपसे कहा है। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण में भगवान श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु जी से हम सब कलयुग वासियों के उद्धार के लिए ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र की महिमा के बारे में पूछा था। सो कथा उपमन्यु जी ने सुनाई है। तो मंदिर श्री बंसीवाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने इस कथा को सुना। श्री शिव महापुराण की इस कथा के अनुसार जो कोई भी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा भावना से करता है, उसके ऊपर भगवान शिव की अनंत कृपा होती है। और विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन जो कोई भी श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से इस मंत्र का जाप करता है, उसके ऊपर तो भगवान गौरी शंकर जी की अनंत कृपा होती है, भगवान उसके लिए सुलभ हो जाते हैं। भगवान शिव शंकर सदा उस भक्त की रक्षा करते हैं जो शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप भी विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन तो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य कीजिए। अन्य दिनों में भी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप आप कीजिए, लेकिन शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से इस मंत्र का जाप बड़ा आवश्यक है, तभी भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री गौरी शंकर जी की, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।